पहले मनाऊं गणेश को ईश्वर ध्यान लगाए। कहूँ कथा श्रवण कुमार की सुन जो सकल जहान। मनाया माने गणपति राज मनाया, मनाया माने गणपति राज मनाया। काशीपुरी में प्रभु जन्म तुम्हारो, काशीपुरी में प्रभु जन्म तुम्हारो। गवीरा ने गोद रमाया, गवीरा ने गोद रमाया। मनाया माने गणपति राज मनाया, मनाया माने गणपति राज मनाया। ओ माता तुम्हारी स्वामी पार्वती कहिए, माता तुम्हारी स्वामी पार्वती कहिए। सीता ने शंकर देवा, सीता ने शंकर देवा। मनाया माने गणपति राज मनाया, मनाया माने गणपति राज मनाया। हर बुधवार स्वामी होए तेरी सेवा, हर बुधवार प्रभु होए तेरी सेवा। मोदक की भोग लगाया, मोदक की भोग लगाया। मनाया माने गणपति राज मनाया, मनाया माने गणपति राज मनाया। मनाया माने गणपति राज मनाया, मनाया माने गणपति राज मनाया। ताने जो सेन स्वामी तेरा जस गावे, ताने जो सेन प्रभु तेरा यस गावे। भूलिया ने राय लगाया, भूलिया ने राय लगाया। मनाया माने गणपति राज मनाया। मनाया माने गणपति राज मनाया, मनाया माने गणपति राज मनाया। अयोध्यानाथ की जय। आपके सामने माता पिता का भक्त श्रवण कुमार की कथा सुना रही हूँ। अणी कथा ने ध्यान पूर्वक सुन जो।
श्रवण कुमार भी गाता है या संता की गे वाणी, मात पिता के खातिर जिनकी देखो याद रहे कुर्बानी। भक्ति श्रवण भी गाता है या संता की गे वाणी, मात पिता के खातिर जिनकी देखो याद रहे कुर्बानी। युगरी बात सुनो ते सगराई सुजान रे, त्रेता युगरी बात सुनो ते सगराई सुजान रे। दशरथ का दरबार में भेजा गुरु वशिष्ठ महान रे। श्रवण कुमार सू के बाला गया श्रवण कुमार सू के बाला गया, बोले मीठी वाणी, माता पिता के खातिर जिनकी देखो याद रहे कुर्बानी। अयोध्यानाथ की जय। श्रवण कुमारी परम पवित्र कथा। यह कथा त्रेता युग की कथा है। वही समय में अयोध्या में राजा दशरथ राज करता था और राजा दशरथ का दरबार में बड़ा बड़ा ऋषि और बड़ा बड़ा मुनि योद्धा बैठा हुआ था। वही समय में गुरु वशिष्ठ जी श्रवण कुमार ने बुलाई ने बड़ा प्रेम पूर्वक केवल ला गया। पिता शांतनु माता भाग्यवती, पिता शांतनु माता भाग्यवती। सुखी जीवन से जीता खुशी से प्रभु बसे मन माई जी, सुखी जीवन से जीता खुशी से प्रभु बसे मन माई जी। संतान नहीं थी घर में वाके संतान नहीं थी घर में वाके, ईश्वर इच्छा जानी, माता पिता के खातिर जिनकी देखो याद रहे कुर्बानी। अयोध्यानाथ की। हे बेटा श्रवण, आज थने एक गुड़ रहस्य की बात मुझ थारे बता रही हूँ। अनी बात ने ध्यान लगाईने मारी बात सुनजे। ए बेटा, थारा पिता शांतनु और माता भाग्यवती अनी अयोध्या में खुश ने प्रसन्न रहता हुआ भगवान की भक्ति में लीन रहता था, परंतु ईश्वर की इच्छा से मना का घर में कोई संतान नहीं थी। अनी के लिए शांतनु ने घोर तपस्या की, घोर तपस्या की शांतनु, घोर तपस्या की शांतनु। वरुण देव ने याद किया, घोर तपस्या की शांतनु, वरुण देव ने याद किया। प्रकट होय के वरुण देव तो वर मांगो आदेश दिया, प्रकट होय के वरुण देव तो वर मांगो आदेश दिया। घर है सुनो मारो प्रभु जी, ओ घर है सुनो मारो प्रभु जी। शांतनु बोले वाणी, माता पिता के खातिर जिनकी देखो याद रहे कुर्बानी।
श्रवण भक्त री गाता है या संता की ये वाणी, माता पिता के खातिर जिनकी देखो याद रहे कुर्बानी। अयोध्यानाथ की जय। एक बार थारे पिता शांतनु ने वरुण देव की घोर तपस्या करी और तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव शांतनु के सामने आईने के बाद लगा कि हे शांतनु, मुँह थारी भक्ति और तपस्या पर बड़ो खुश हूँ। मांग, अरे मांग थारे कहीं चावे, मुँह थने यो वरदान देव हूँ। वरुण देव की बात सुनी ने शांतनु वरुण देव के सामने हाथ जोड़ी ने प्रणाम कर केवल आ गया, हे प्रभु मारो घर तो सुनो है और यो सुनो घर माँ दो ही जना ने खवा तोड़े। हे प्रभु मारा घर में उजालो कर दो नाथ। प्रभु मने एक पुत्र को वरदान दे दो। हे श्रवण, हर पिता शांतनु की बात सुनी ने वरुण देव केवल आ गया, पुत्र नहीं है भाग्य में तारे, वरुण देवता बोले जी। पुत्र नहीं है भाग्य में तारे, वरुण देवता बोले जी। आज्ञा दान करो दोनों तो पुत्र थारे घर आवे जी। आज्ञा दान करो दोनों तो पुत्र थारे घर आवे जी। पति पत्नी री आज्ञा जावे ओ, पति पत्नी री आज्ञा जावे, प्रभु इच्छा जानी, माता पिता के खातिर जिनकी देखो याद रहे कुर्बानी। भक्त श्रवण री गाता है या संता की ये वाणी, माता पिता के खातिर जिनकी देखो याद रहे कुर्बानी। अयोध्यानाथ की जय। हे शांतनु, थारा भाग्य में तो पुत्र नहीं है और अनेक कारण थारे घर सुनो है। अरे विधाता ने था दो ही जना की तकदीर में पुत्र को सुख तो नहीं लिखियो है, पर हाँ अनको एक उपाय जरूर है। तब शांतनु ने क्यों कि हे नाथ असो काई उपाय है। तब केवल आ गया, अनको उपाय तो यो है कि दो ही पति पत्नी अपनी आंखें दान कर दो और अंधा हो जाओ तो थारा घर में उजालो हो सके, यानी थारा घर में पुत्र आ जावे। और आंखा को दान तो सबसे बड़ो दान है। यह बात सुनी ने कहीं के बल आ गया, आज्ञा सुनी है वरुण देव की, शांतनु शीश नमावे जी। आज्ञा सुनी वरुण देव की, शांतनु शीश नमावे जी। शांतनु बुलाई माता तारी, वरुण बात सुनाई जी। शांतनु बुलाई माता तारी, वरुण बात सुनाई जी। खुशी खुशी दो जना ने हो, खुशी खुशी दो जना ने देव की आज्ञा मानी, माता पिता के खातिर जिनकी देखो याद रहे कुर्बानी। भक्त श्रवण भी गाता है या संता की ये वाणी, माता पिता के खातिर जिनकी देखो याद रहे कुर्बानी। अयोध्यानाथ की जय। वरुण देव की बात सुनी ने थारा पिता खुश हो गया और वरुण देव का चरणा में शीश झुकाई ने और थारी माता भाग्यवती ने बुलाई। वरुण देव की सारी बात बताई। जब थारी माता भाग्यवती खुश होकर वरुण देव ने प्रणाम कर केबा लागी कि हे प्रभु, महा दोई जना के आंखें के बदले
आप माने माँ को जीवन सहारो दे रहा हो और माँ के घर में पुत्र आ जावे तो माँ के आंखियां की कई जरूरत है। इतनी बात कहके थारा पिता ने हाथ में जल लेने आंखें दान कर दी। तब वरुण देव खुश हो गया और प्रसन्न होने केवल आ गया। त्याग तपस्या साची तारी मन माई हर्षायो जी, त्याग तपस्या साची तारी मन में जी हर्षायो जी। पुत्र रत्न जब आवे घर में आँख्या ताकी जावे जी, पुत्र रत्न जब आवे घर में आँख्या ताकी जावे जी। शीश नमायो मुनि चरना में हो, शीश नमायो मुनि चरना में प्रभु इच्छा ने जानी। माता पिता के खातिर जिनकी देखो याद रहे कुर्बानी। भक्त श्रवण भी गाता है या संता की ये वाणी। माता पिता के खातिर जिनकी देखो याद रहे कुर्बानी। अयोध्यानाथ की जय। हे भक्त शांतनु, थारी त्याग और तपस्या देखी ने मारो मन खुशी से भर गयो है। जाओ, अरे जाओ, आनंद मनावो। और 9 मास पाछे थारे घर में शुभ लक्षणधारी अति गुणवान आज्ञाकारी माता पिता को भक्त उत्पन्न होवेगा। पण पुत्र उत्पन्न होता ही था 2 जना की आंखें चली जाएगी और था का पुत्र की सूरत थी 2 ही नहीं देख सकोगा। जब तारा माता पिता ने वरुण देव के शीश नमाकर और आज्ञा सिरोधार्य कर ली है, उन्हीं समय में माता पिता तो अंधा हो गया पुत्र श्रवण ने पायो जी। माता पिता तो अंधा हो गया पुत्र श्रवण पायो जी। आंधो बाप तो खुशियां मनावे बात झुलावे, आंधो बाप तो जुलियां झुलावे। प्रभु इच्छा तो टले नहीं गए हो, प्रभु इच्छा तो टले नहीं गए श्रवण पायो जानी। माता पिता के खातिर जिनकी देखो याद रहे कुर्बानी। भक्त श्रवण भी गाता है या संता की ये वाणी। माता पिता के खातिर जिनकी देखो याद रहे कुर्बानी। अयोध्यानाथ की जय। गुरु वशिष्ठ कहवे है कि हे श्रवण, थारो जन्म होता ही थारा माता पिता तो अंधा हो गया था, वो थारे पैदा होता और थारी खुशी में दोनों माता पिता थारो पालन पोषण करवा लागे। और उनके पहला जब आज थने 21 बसंत पूरा कर लिया है, इतनी बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी तो चुप हो गए। और गुरु चुप होता देख श्रवण पूछवा लाग्यो और यूं पूछवा लाग्यो। गुरु वशिष्ठ ते बात सुने तो श्रवण मन माई आया जी। गुरु वशिष्ठ ते बात सुने तो श्रवण मन माई आवे जी। जन्म सुधारण सुनो गुरु जी उपाय मान्य बतावो जी। जन्म सुधारण सुनो गुरु जी उपाय मान्य बतावो जी। आज्ञा देवो माता पिता ने हो, आज्ञा देवो माता पिता ने बोले यही वाणी। माता पिता के खातिर जिनकी देखो याद रहे कुर्बानी।
भक्त श्रवण री गाता है या संता की गे वाणी, माता पिता के खातिर जिनकी देखो याद रहे कुर्बानी। अयोध्यानाथ की जय। हे गुरुदेव, आपने मारा जन्म सुधारवा की और मारा माता पिता की त्याग तपस्या सुनावी ने मारे ऊपर तो आपने घणो उपकार कियो है, और आपने यह बात सुनाई ने तो मारी आंखें ही खोल दी है। वही प्रकार मारो जन्म सुधारवा के कारण मने असु उपाय बताओ जन से मारा माता पिता की आंखें खुल जावे और भी मारी सूरत देख सके। श्रवण की बात सुनी ने गुरु वशिष्ठ जी यूं के बाला गया, भारत वर्ष का 68 तीर्थ जाकी यात्रा करावो तुम, भारत वर्ष की 68 तीर्थ जाकी यात्रा करावो तुम। मनोकामना पूरी होवे आशीष प्रभु रो पावो जी, मनोकामना पूरी होवे आशीष प्रभु से पावो तुम। आंखें मिलेगी माता पिता ने हो, आंखें मिलेगी माता पिता ने, गुरु बोले यूं बाणी, माता पिता के खातिर जिनकी देखो याद रहे कुर्बानी। भक्त श्रवण री गाता है या संता की गे वाणी, माता पिता के खातिर जिनकी देखो याद रहे कुर्बानी। अयोध्यानाथ की जय। हे श्रवण, अब तू समझदार हो गयो है और थारी बात से तो मैं बड़ो खुश हूँ। श्रवण, अगर तू थारा माता पिता ने और थारा माता पिता की आंखें वापस लानी चाहे तो अनि भारत का जो 68 तीर्थ है वहां तीर्था का दर्शन करा ले तो थारा माता पिता की आंखें खुल जाएगा और थारो जन्म धन हो जाएगा। जब तक यह धरती और आसमान रहेगा वहां तक माता पिता का भक्त श्रवण थारो नाम अमर हो जाएगा। यो मारो आशीर्वाद है। तब मुनि की आज्ञा सुनी ने श्रवण कुमार वही समय में उठीने खड़ो हो जावे है और कहीं के बाला गयो, गुरु चरणा में शीश नमायो आनंद अति उर्छायो जी, गुरु चरणा में शीश नमायो आनंद अति उर्लायो जी। राजा दशरथ ने प्रणाम कियो है आशीष राजा से लीनो जी, राजा दशरथ ने प्रणाम कियो है आशीष राजा से लियो जी। सभी दरबार ने प्रणाम कियोगे हो, सभी दरबार में प्रणाम कियोगे, तीरथ जाबा की कहानी माता पिता के खातिर जिनकी देखो याद रहे कुर्बानी। भक्त श्रवण री गाता है या संता की गे वाणी, माता पिता के खातिर जिनकी देखो याद रहे कुर्बानी। अयोध्यानाथ की। गुरु वशिष्ठ के चरणों में शीश झुकाकर और प्रणाम कर राजा दशरथ से प्रणाम कियो और राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को आशीर्वाद दिया और सभी दरबार में बैठा संत ऋषि महात्मा सभी से प्रणाम करके यूं के बाला गयो, हे गुरुदेव, और अने दरबार में बैठा था सभी मारा आदरणीय मारा माता पिता की आंखें के कारण और मारा माता पिता ने अने भारतवर्ष का 68 तीर्थ करावा को वचन दे रही हूँ। हे गुरुदेव, अच्छो समय देखी ने मने तीर्थ जाबा की आज्ञा दे दो। तब गुरुजी कहीं के वे है,
गुरु वशिष्ठ यूं बोलन लाग्या वैशाख पूर्णिमा आई जी। गुरु वशिष्ठ यूं बोलन लाग्या वैशाख पूर्णिमा आई जी। तैयारी करो ते पुत्र लाडला यात्रा प्रधाने जानो जी। तैयारी करो ते पुत्र लाडला यात्रा प्रधाने जानो जी। खुशी खुशी से चालो शरवण हो, खुशी खुशी से चालो शरवण तीरथ करवा की ठानी। माता पिता के खातिर जिनकी देखो याद रहे कुर्बानी। अयोध्यानाथ की जय। श्रवण की बात सुनी ने गुरु वशिष्ठ जी कहे हैं, हे प्यारा पुत्र, ए श्रवण, आज से 5वें रोज पूर्णिमा पड़ रही है और पूर्णिमा को तो मुहूर्त बड़ो अच्छो है। अनेक कारण तू यात्रा की तैयारी कर। अत्री बात सुनी ने श्रवण ने एक बार सभी दरबारियां थी प्रणाम करो और दरबार से निकलकर अपना घर की बाट पकड़ ली। और घर पर आई ने अपना माता पिता ने सारी दरबार की बात बता दी। और बात बतावा के बाद सब और पिता शांतनु सारी माता भाग्यवती प्रसन्न हो गई और श्रवण ने आशीर्वाद देवा लगे। माता पिता का भक्त श्रवण अरे तीरथ करवा की तैयारी करवा लाग्यो है। फिर और तैयारी करवा के पाछे आज्ञा मानी श्रवण पुत्र ने कावड़ एक बनाई जी। आज्ञा मानी श्रवण पुत्र ने कावड़ एक बनाई जी। माता पिता ने कावड़ बिठाया खांदे लिया उठाई जी। माता पिता ने कावड़ बिठाया खांदे लिया उठाई जी। प्रभु कीर्तन तो कर तो चाले हो, प्रभु कीर्तन तो कर तो चाले कांदे कावड़ तानी। माता पिता के खातिर जिनकी देखो याद रहे कुर्बानी। हरिओ मुख से गोविंदा बोलो प्यारे। हरिओ मुख से गोविंदा बोलो प्यारे। गोविंद बोलो प्यारे, गोपाल बोलो प्यारे। गोविंद बोलो प्यारे, गोपाल बोलो प्यारे। हरिओ मुख से गोविंदा बोलो प्यारे। हरिओ मुख से गोविंदा बोलो प्यारे। बजे छबीले शाम 7 बजे सीताराम। 6 बजे छबीले शाम 7 बजे सीताराम। 8 बजे अठोत्तर माला रटा करो प्यारे। 8 बजे अठोत्तर माला रटा करो प्यारे। हरिओ मुख से गोविंदा बोलो प्यारे। गोविंद बोलो प्यारे, गोपाल बोलो प्यारे। गोविंद बोलो प्यारे,
गोपाल बोलो प्यारे, हरि ओम मुख से गोविंदा बोलो प्यारे। नौ बजे नामो नारायण, 10 बजे दामोदर। 9 बजे नामो नारायण, 10 बजे दामोदर। 11 बजे गिरवरधारी रटा करो प्यारे, 11 बजे गिरवरधारी रटा करो प्यारे। हरि ओम से गोविंदा बोलो प्यारे। बारह बजे बनवारी शाम, 1 बजे हरि ओम। 12 बजे बनवारी शाम, 1 बजे हरि ओम। 2 बजे द्वारिका नाथ रटा करो प्यारे, 2 बजे द्वारिका नाथ रटा करो प्यारे। हरि ओम से गोविंदा बोलो प्यारे। तीन बजे त्रिलोकीनाथ, 4 बजे चारों धाम। 3 बजे त्रिलोकीनाथ, 4 बजे चारों धाम। 5 बजे परमेश्वर माला रटा करो प्यारे, 5 बजे परमेश्वर माला रटा करो प्यारे। हरि ओम से गोविंदा बोलो प्यारे। गोविंद बोलो प्यारे, गोपाल बोलो प्यारे। गोविंद बोलो प्यारे, गोपाल बोलो प्यारे। हरि ओम से गोविंदा बोलो प्यारे, हरि ओम से गोविंदा बोलो प्यारे। छह बजे जबीले शाम, 7 बजे सीताराम। 6 बजे जबीले शाम, 7 बजे सीताराम। 8 बजे अठोत्तर माला रटा करो प्यारे, 8 बजे अठोत्तर माला रटा करो प्यारे। अयोध्यानाथ की जय। श्रवण ने एक कावड़ बनाई और वही कावड़ में अपना माता पिता ने बैठाई ने चाली पड़ियो और बड़ा बड़ा राजा और गुरुजी से प्रणाम कर और माता पिता ने खांदे उठाई ने वही अयोध्या से रवाना हो गयो और भगवान को कीर्तन करते हुए तीनों प्राणी चले ही जावे हैं। चालता चालता सरयू नदी के किनारे आ पहुंचा। वहीं नदी के किनारा पर कावड़ उतारी और नदी में पानी भरवा चलो जावे। जब पानी लईने माता पिता ने पानी पिलायो और आगे चालवा को विचार करतो ही तो इतने में तो देखियो कि अणी सरयू में तो रस्तो नहीं है। तब वो भगवान ने याद करवा लाग्यो। सरयू किनारे पहुँचो श्रवण, विचार मन में आवे जी। सरयू किनारे पहुँचो श्रवण, सरयू किनारे पहुँचो श्रवण। विचार मन में आयो जी।
कैसे पार करूंगो सरयू ईश्वर ध्यान लगायो जी, कैसे पार करूंगो सरयू ईश्वर ध्यान लगायो जी। प्रभु माया से पुल बनी गए हो, प्रभु माया से पुल बनी है, श्रवण पार रह जानी। माता पिता के खातिर जिनकी देखो याद रहे कुर्बानी। अयोध्यानाथ की जय। हे भगवान, अब अणी सरयू के कैसे पार होऊंगा, अणी प्रकार को विचार करीने श्रवण भक्त भगवान से ध्यान लगायो और प्रभु कृपा से सरयू नदी पर एक लकड़ी को पुल बन गयो है। और श्रवण ने कावड़ उठाकर वही पुल पर चढ़ी ने सरयू के पार वही किनारे पर आई गयो है। और कहीं सोचे मन में, काशी पहुंचन दर्शन की ना हरिद्वार में जाई जी, काशी पहुंचा तीर काशी पहुंचा दर्शन की ना हरिद्वार में जाई जी। माता गंगा की आरती की नी ऋषिकेश पहुंचावे जी, माता गंगा की आरती की नी ऋषिकेश पहुंचावे जी। लक्ष्मण झूला पार उतारे हो, लक्ष्मण झूला पार उतारे, माया प्रभुरी जानी। माता पिता के खातिर जिनकी देखो याद रहे कुर्बानी। भक्त श्रवण भी गाता है या संता की ये वाणी। माता पिता के खातिर जिनकी देखो याद रहे गुरु। अयोध्यानाथ की। तब श्रवण चलियो तो कहाँ पहुंचो, काशीपुरी में। और काशीनाथ का दर्शन कर आगे चलिया हरिद्वार में आ पहुंचो। हरिद्वार में पवित्र गंगा में स्नान कराकर मैंने खुद ने भी स्नान करो और गंगा माता की आरती का दर्शन कर आगे चलियो और ऋषिकेश में भगवान का दर्शन कर। लक्ष्मण झूला पार उतरते हो और माता पिता के साथ झूला झूलते हुए वहीं पार जावे है। और यहाँ वाल्मीकि जी ने तुलसीदास जी के सामने एक प्रसंग कहो है, वो प्रसंग आपके सामने मैं सुना रहा हूँ आणि बात को ध्यान रखो। वाल्मीकि तुलसी से कह गए ऐसा कलयुग आएगा, ब्राह्मण होकर वेद न जाने विद्या जन्म गमाएगा। वाल्मीकि तुलसी से कह गए ऐसा कलयुग आएगा, ब्राह्मण होकर वेद न जाने विद्या जन्म गमाएगा। बिना कर्ग के क्षत्रिय होगा, शूद्र ही राज्य चलाएगा चलाएगा। बिना कर्ग के क्षत्रिय होगा, शूद्र ही राज्य चलाएगा चलाएगा। बेटा माता पिता को न समझे, बेटा माता पिता को न समझे, प्रिय से नेंगा लगाएगा। वाल्मीकि तुलसी से कह गए ऐसा कलयुग आएगा, ब्राह्मण होकर वेद न जाने मिथ्या जन्म गवाएगा।
समझे पर पुरुष मन पाएगा पाएगा तिरिय पुरुष तिरिय पुरुष को नहीं समझे पर पुरुष मन पाएगा पाएगा सती पति तो बिरले रही गए सती पति तो बिरले रही गए सारा जग हो जाएगा ब्राह्मण होकर वेद न जाने मिथ्या जन्म गवाएगा वाल्मीक तुलसी से कह गए वाल्मीक तुलसी से कह गए ऐसा कलयुग आएगा ब्राह्मण होकर वेद न जाने मिथ्या जन्म गवाएगा वो वाल्मीक तुलसी से कह गए ऐसा कलयुग आएगा ब्राह्मण होकर वेद न जाने क्या जन्म गवाएगा घर की तिरिया भूखी सोवे वे चाहे मौज उड़ावेगा उड़ावेगा घर की तिरिया भूखी सोवे वे श्याम मौज उड़ावेगा उड़ावेगा कहे कबीर सुनो भाई साधु कहे कबीर सुनो भाई साधु सारा जग हो जाएगा ब्राह्मण होकर वेद न जाने मिथ्या जन्म गवाएगा वाल्मीक तुलसी से कह गए वाल्मीक तुलसी से कह गए ऐसा कलयुग आएगा ब्राह्मण होकर वेद न जाने मिथ्या जन्म गवाएगा अयोध्यानाथ की जय। श्रवण कुमार माता पिता के साथ मना लक्ष्मण झूला में झूलतो थको आगे चलियो जा रहे है तो आगे जाने कहीं देखे बद्रीनाथ रा दर्शन की ना आगे चाल कनाई जी बद्रीनाथ रा दर्शन की ना आगे चाल कनाई जी मथुरा देके गोकुल देके वृंदावन शीश नमाई जी मथुरा देके गोकुल देके वृंदावन शीश नमाई जी केदारनाथ रा दर्शन की ना हो केदारनाथ रा दर्शन की ना राम महिमा जानी माता पिता के खातिर जिनके देखो याद रहे कुर्बानी भक्त श्रवण रे गाता है या संता की गे बानी माता पिता के खातिर जिनकी देखो याद रहे कुर्बानी अयोध्यानाथ की जय। आगे चलकर बद्रीनाथ मथुरा और गोकुल वृंदावन केदारनाथ का दर्शन कर और दर्शन करते हुए भारत का सब 68 तीर्थ जो था उन सभा का दर्शन करा चुके हो और श्रवण कुमार वापस अयोध्या की ओर चली पड़ियो। उन्हीं समय में 68 तीर्थ करके श्रवण आया सरयू किनारे जी 68 तीर्थ करके श्रवण आया सरयू किनारे जी 68 तीर्थ करके श्रवण आया सरयू किनारे जी
बोल्यो मात पिता तू श्रवण प्रभु जी पार उतारो जी। बोल्यो मात पिता तू श्रवण प्रभु जी पार उतारो जी। क्या मिल जावे माता पिता ने हो, क्या मिल जावे माता पिता ने श्रवण की गे वाणी। माता पिता के खातिर जिंदगी देखो याद रहे कुर्बानी। भक्त श्रवण री गाता है या संता की गे वाणी। माता पिता के खातिर जिंदगी देखो याद रहे कुर्बानी। क्या मिल जावे माता पिता ने श्रवण की गे वाणी। माता पिता के खातिर जिनकी देखो याद रहे कुर। अयोध्यानाथ की जय। श्रवण कावड़ उठाईने सरयू किनारे आ जावे है और हरा वृक्ष की छाया देखी ने कावड़ उतार देता है और माता पिता ने प्रणाम कर यूं के बाला यो, हे माता जी ओ पिताजी, अरे आप ही 68 तीर्थ करके वापस अणी अयोध्या के पास आ पहुंचे। हाँ, अब आप यहीं पर विश्राम कर लो और थोड़ो विश्राम मुँह भी कर लूं। उनके बाद आप दो ही जना अणी सरयू में स्नान कर लीजो और स्नान करवा के पाछे आपकी आंखें खुल जाएगी और आप आपका पुत्र के साथ साथ अणी सारा संसार ने देख सकोगा। श्रवण ने चुप हो तो देखो तो श्रवण का पिता यूं के बाल ला गया, रे बेटा अरे सरयू यहाँ से कितनी दूर और है। तब श्रवण बोलियो, हे पिताजी सरयू तो पास में ही बह रही है, भले अणी ठंडी छाया में भले विश्राम यहीं ठीक रहेगा। इतने में मारे प्यास के गलो सुखावे बेटा सरयू किनारे जी। मारे प्यास के गलो सुखावे बेटा सरयू किनारे जी। बेटा श्रवण पानी ला दे प्यास मारी बुझा दे जी। बेटा श्रवण पानी ला दे प्यास मारी बुझा दे जी। झारी लेकर चालो श्रवण, झारी लेकर चालो श्रवण, भरवा ठंडो पानी। माता पिता के खातिर जिनकी देखो याद रहे कुर्बानी। भक्त श्रवण री गाता है या संता की ये वाणी। माता पिता के खातिर जिनकी देखो याद रहे कुर्बानी। अयोध्यानाथ की जय। पिता की बात सुनी ने श्रवण जल की झारी उठाई ने पानी भरवा चालियो। उन्हीं समय में कहवे है कि हे पिताजी हो माताजी, आप ठंडी छाया में विश्राम कर लो और मुँह पानी भरकर अभी ले आऊं। यह बात सुनी ने श्रवण सरयू नदी के किनारे आयो और वहां नीम वृक्ष के नीचे
अंधा माता पिता श्रवण की बात कर रहा था, तो श्रवण का पिता शांतनु उनकी माता भाग्यवती से कहवा लगा, धन्य हुई है को कतारी श्रवण पुत्र ने पायो जी, धन्य हुई है को कतारी श्रवण पुत्र ने पायो जी। अमर रेवेगा नाम तुम्हारो, अमर रेवेगा नाम तुम्हारो, यही आशीष हमारो जी, अमर रेवेगा नाम तिहारो, यो ही आशीष हमारो जी। 68 तीरथ दर्शन की ना हो, 68 तीरथ दर्शन की ना, श्रवण लावे पानी, माता पिता के खातिर जिनकी देखो याद रहे कुर्बानी। श्रवण भक्त री गाता है या संता की ये वाणी, माता पिता के खातिर जिनकी देखो याद रहे कुर्बानी। अयोध्यानाथ की जय। हे भाग्यवती, अरे श्रवण जैसो पुत्र पाईने तो थारी को धन्य हो गई है, और अपना दोयाने कावड़ में बिठाकर कांधा पर अपनो वजन उठाईने अना 68 तीर्थां का दर्शन कराया। तब माता भाग्यवती कहवा लगी, हे प्राणनाथ मारी बात सुनो। अरे श्रवण ने तो कहीं श्रवण के साथ साथ आपको ने मारो नाम भी अमर कर दियो है। जहाँ तक ये चांद सूरज रेवेगा, जहाँ तक श्रवण को नाम अमर रेवेगा, यो मारो आशीर्वाद है स्वामी। देखो तो श्रवण पानी लेने आतो ही वेगा। अनि प्रकार श्रवण का माता पिता विचार कर ही रहा था, और वहां नदी पर कहीं होयो, सरयू किनारे पहुंचो श्रवण झारी जल में डुबाई जी, सरयू किनारे पहुंचो श्रवण झारी जल में डुबाई जी। सरयू किनारे पहुंचो श्रवण झारी जल में डुबाई जी। डब डब करती बरवा लागी जारी पानी माए जी, डब डब करती बरवा लागी जारी पानी माए जी। लग्यो है सनसना तो तीर लग्यो है सनसना तो श्रवण छाती दानी, माता पिता के खातिर जिनकी देखो याद रहे कुर्बानी। श्रवण भक्त री गाता है या संता की ये वाणी, माता पिता के खातिर जिनकी देखो याद रहे कुर्बानी, माता पिता के खातिर जिनकी देखो याद रहे कुर्बानी। अयोध्यानाथ की जय। नदी किनारे पहुंचे श्रवण और खाली झारी पानी में डाली, तब डब डब की आवाज करती थकी, झारी पानी में भरावा लागी है और अतरा में खाई होयो है। अरे प्यासी तो लगी मेरे लाल, ओ श्रवण बन माए प्यास लगी, ओ श्रवण
बन माई प्यास लगी, प्यास लगी मेरे लाल शरवण बन माई प्यास लगी, ओ शरवण बन माई प्यास लगी। लई जारी जब सरवण चाल्यो सरयू नदी के माए, हाँ सरयू नदी के माए। लई जारी जद सरवण चाल सरयू नदी के माए, सरयू नदी के माए। दई गिलोरा जारी तो भरियो, दई गिलोरा जारी तो भरियो, दशरथ ने मारियो बाण शरवण बन माई प्यास लगी, ओ शरवण बन माई प्यास लगी। प्यास लगी रे मेरे लाल शरवण बन माई प्यास लगी, ओ शरवण बन माई प्यास लगी। लई जारी जद दशरथ चाले आंधा आंधी के पास, हाँ आंधा आंधी के पास। तारो चरवण तारो चरवण मोने मारो, चरवण के लागो बाण शरवण बन माई प्यास लगी। अयोध्यानाथ की जय।